हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को लेकर के आज हमारी क्लास है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सा टॉपिक होता है ये। सबसे पहले देखते हैं पार्टिसिपल। यूजुअली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। नंबर 1 जो हम बोलते हैं दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा आता है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हम बातचीत करेंगे। अगर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करूं तो सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक्शन गोइंग ऑन की सेंस से जनरेट करता है। कार्य चल रहा है या कार्य चल रहा था, दोनों सेंस हो सकती हैं इसमें। प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है, इसमें फ्यूचर की भी हो सकती है। एक्शन गोइंग ऑन वो आपको सेंटेंस को पढ़ के पता लग जाएगा कि प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है एक्शन गोइंग ऑन होता है, वर्ब प्लस आईएनजी की सेंस जनरेट करता है। और दूसरी बात, जो पार्टिसिपल होते हैं, पार्टिसिपल की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब के बाद यूज होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि सेकंड वर्ब ऑफ द सेंटेंस से कहलाई जाती है। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल अगर मैं देखूं लाइक आई शो, मैंने देखा, आई शो यू प्लेइंग, मैंने आपको खेलते हुए देखा। ठीक है, तो सेकंड वर्ब तो सेंटेंस होगी और एक्शन गोइंग ऑन की सेंस होगी, एक्शन गोइंग ऑन आ रहा है। तो आई शो यू प्लेइंग, सवाल पूछ सकते हैं क्या तुमने मुझे जाते हुए देखा था, डिड यू सी मी गोइंग, क्या आपने मुझे जाते हुए देखा था। ठीक है, या मैंने आपको जाते हुए देखा है, आई सो यू गोइंग। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं आई फाउंड ए बर्निंग शर्ट, मैंने एक जलती हुई शर्ट देखी। आई फाउंड ए बर्निंग शर्ट, वो शर्ट जल रही थी। तो जब भी आप किसी काम को होते हुए देखते हैं, यह प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर में, तो बोल सकते हैं आई शो यू प्लेइंग, मैंने आपको खेलते हुए देखा। डिड यू सी मी, सपोज कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं या कुछ लोग झूठ बोलते हैं, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो अगर आपने उन्हें देखा है करते हुए तो आप बोल सकते हैं आई शो यू प्लेइंग, मैंने तुम्हें खेलते हुए देखा है। आई शो यू प्लेइंग पबजी, मैंने आपको पबजी खेलते हुए देखा है। आई शो यू डांसिंग, मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा है। डिड यू सी मी डांसिंग, क्या आपने मुझे डांस करते हुए देखा, मैंने नहीं देखा। मना करना तो आई डिड नॉट आ जाएगा। आई डिड नॉट सी यू डांसिंग, मैंने आपको डांस करते हुए नहीं देखा है। मैं तुम्हें खेलते हुए देखूंगा या मैं तुम्हें खेलते हुए देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी यू प्लेइंग। देखिए वॉन्ट टू के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, ये पार्टिसिपल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। यू शुड नॉट, ऐसा बोल सकते हैं, यू शुड नॉट डिस्टर्ब हिम स्टडिंग, आपको उसे पढ़ते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। लाइक आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब यू स्लीपिंग, मैं आपको सोते हुए डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। तो जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये सेकंड ऑफ द सेंटेंस कहलाई जाती है। और जब काम चल रहा था, करते हुए की सेंस आ जाए, मैंने आपको ऐसा करते हुए देखा है, मैं आपको सोते हुए डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, या मैं आपको खाना खाते हुए डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, तो इस सेंस में हम बोलेंगे ये स्ट्रक्चर, और ये कहलाया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिलहाल स्पोकन के लिए तो इतना ही काफ़ी होता है पार्टिसिपल, बाकी तो बहुत डीप में जाना पड़ता है, लेकिन स्पोकन के लिए आप इतना बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ये सेकंड वर्ड ऑफ द सेंटेंस होती है और एक्शन गोइंग ऑन की ये सेंस जनरेट करता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का दूसरा रूल क्या आता है, नंबर 2 रूल है इसमें, व्हेन टू एक्शंस हैपन एट द सेम टाइम। टू एक्शंस हैपन एट द सेम टाइम, जब 2 एक्शंस एक ही साथ हुए हों और नो टाइम गैप, यानी कि 2 सेंटेंसेस में कोई टाइम गैप ना हो, तो वहां भी पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं। किस तरह से, जैसे वॉकिंग इन द मॉर्निंग आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड, वहां सेंटेंस के शुरू में यूज होगा, ये आप ध्यान रखेंगे कि मॉर्निंग में घूमते हुए मैं अपने दोस्त से मिला, तो ये सेंटेंस के शुरू में यूज होता है, वहां सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है सेंटेंस। तो ये दूसरा रूल है
जब दो एक्शन हुए हो और उनमें टाइम गैप ना हो। भाई मैं घूम रहा था, घूमते हुए मैं अपने दोस्त से मिला, जैसे बोल सकते हैं हियरिंग ए लाउड नॉइज ही वोक अप। हियरिंग ए लाउड नॉइज ही वोक अप, यानी कि तेज आवाज सुनकर वो उठ गया। गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल आई मेट माई फ्रेंड। स्कूल जाते हुए मैं अपने दोस्त से मिला। तो दूसरा रूल इसका ये होता है, लेकिन खास बात एक याद रखना आपको, ये पार्टिसिपल सेंटेंस के शुरू में केवल तब यूज होता है जब दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ तो हिडन है लेकिन यहाँ दिया हुआ है, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होता है वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस के शुरू में यूज करते हैं। जैसे स्कूल जा रहा था मैं और किससे मिला मैं, मिला भी मैं ही अपने दोस्त से। जैसे आवाज़ किसने सुनी, उसने, और उठा भी कौन, वो। जैसे स्कूल कौन जा रहा था, मैं, और मिला मैं अपने दोस्त से कौन मिला, मैं। तो जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होता है तब सेंटेंस के शुरू में पार्टिसिपल लगाते हैं, और यहाँ सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम नहीं है तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आप इस तरह नहीं बोल सकते गोइंग टू स्कूल ए डॉग बिट मी, यानी कि स्कूल जाते हुए कुत्ते ने मुझे काट लिया। अब देखिए कुत्ता तो स्कूल जाता नहीं है, सबको पता है। स्कूल जाते हैं मी, यानी कि बॉय जाता है स्कूल, मैं मी की सेंस है। तो यहाँ आय है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आय, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, डॉग। तो दोनों का सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो आप इस तरह सेंटेंस में पार्टिसिपल शुरुआत में यूज नहीं करेंगे। इसके लिए बस इतना ही समझना काफ़ी है, बाकी तो डीप में बहुत जाना पड़ेगा फिर आपको। बस इतना समझ लीजिए, अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है और दोनों एक्शन सेम टाइम पर हुए हैं, टाइम गैप नहीं है, तो सेंटेंस के शुरू में पार्टिसिपल आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग है तो फिर आप इस तरह इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। समझ आया? क्योंकि स्कूल कुत्ता नहीं जाता है, स्कूल मैं जाता हूँ या लड़का जा रहा था, तो स्कूल जाते हुए मुझे कुत्ते ने काट लिया। तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है आई और यहाँ सब्जेक्ट है डॉग, तो ये रूल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब अगर मैं इसके तीसरे रूल की बात करूँ तो इसका तीसरा रूल भी है। जैसे पार्टिसिपल तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे तीसरा मैं बात कर सकता हूँ आपको, वर्ब प्लस आईएनजी की साइन जनरेट करता है एंड एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। आप देख सकते हैं बर्निंग ट्रेन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आई सो ए बर्निंग ट्रेन, मैंने एक जलती हुई ट्रेन देखी। आप ऐसा बोल सकते हैं एन इंटरेस्टिंग बुक। बुक होता है नाउन, और इंटरेस्टिंग क्या होता है? इंटरेस्टिंग होता है वर्ब आईएनजी, और यहाँ पर बुक की क्वालिटी कैसी है? इंटरेस्टिंग बुक है, तो ये इसके एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एन अमेजिंग ट्रिप, तो यहाँ अमेजिंग एक्शन गोइंग ऑन नहीं है, यहाँ ये एडजेक्टिव है। यहाँ ये बोरिंग मूवी, बोरिंग क्या है? ये एडजेक्टिव है। इंटरेस्टिंग क्या एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल तीन चीज़ों को शो करता है। सबसे पहला तो एक्शन गोइंग ऑन, लाइक आई शो यू प्लेइंग, मैंने आपको खेलते हुए देखा, तो यहाँ एक्शन गोइंग ऑन है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी हो सकता है। सेकंड ऑफ द सेंटेंस होती है। नंबर टू आता है जब दो एक्शन एक साथ हुए हों और टाइम गैप उनमें जनरेट ना हो, वहाँ भी पार्टिसिपल का यूज़ कर, जैसे वॉकिंग अलोंग द रोड आई मेट माई फ्रेंड्स, रोड पर घूमते हुए मैं अपने दोस्त से मिला। तीसरा यूज़ ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी के साथ यूज़ होता है और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। नंबर टू आता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करूँ तो ये क्या बताता है? टू एक्शंस, ये दिखाता है टू एक्शंस डन इन पास्ट एंड टाइम गैप जनरेटेड। ये शो करता है कि दो एक्शन पास्ट में हुए हैं और दोनों के बीच में टाइम गैप जनरेट हुआ है, वहाँ पर ही यूज़ होता है। और अगर मैं परफेक्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन की बात करूँ तो ये होता है हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म। ये होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे आप देख सकते हैं हैविंग ईटन लंच आई डिड माई वर्क, खाना खाने के बाद मैंने अपना काम किया। लाइक हैविंग कंप्लीटेड द वर्क
आई शो ए मूवी, यानी कि काम करने के बाद मैंने मूवी देखी। तो ये हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ यूज होता है। स्पोकन में इसका इतना खास यूज नहीं होता है परफेक्ट पार्टिसिपल का, लेकिन फिर भी अगर आपको यूज करना है तो आप इस तरीके से यूज इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पास्ट पार्टिसिपल। अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब थर्ड फॉर्म और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करता है एक्शन गोइंग ऑन की सेंस भी होती है, और ये काम करता है एक्शन डन की। लाइक आई सो एन इंजर्ड सोल्जर, आई सो ए कवर्ड फील्ड विद स्नो, लाइक आई सो ए बर्न ट्रेन। तो ये होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। सिंपल भी बोल सकते हैं, आपने सुना ही होगा ए बर्न ट्रेन। द बेस्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू, लाइक आपने सुना होगा स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश ये पास्ट पार्टिसिपल होता है हमारा, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कहीं ना कहीं एक्शन गोइंग की सेंस आती है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में एक्शन गोइंग की सेंस नहीं आती है। आपने सुना होगा ए टेंस्ड मैन, ए टेंस्ड मैन यानी कि जो थोड़ा सा टेंशन में रहता है उसे बोलते हैं टेंस्ड मैन। आपने सुना होगा एन इंजर्ड सोल्जर, ए बर्न ट्रेन, ए बर्निंग ट्रेन जलती हुई ट्रेन, वहां बर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ए बर्न ट्रेन जली हुई ट्रेन, या बर्न पास्ट पार्टिसिपल है। ए सस्पेंडेड बैंकर, आपने सुना होगा ए रिटायर्ड ओल्ड मैन। तो ये पास्ट पार्टिसिपल की सेंस जनरेट करता है। बस आपको ज़्यादा नहीं समझना है, बस आपको जितना मैंने बताया इतना समझ लीजिए। स्पोकन में इतना काफ़ी होता है। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बड़ा टॉपिक है, लेकिन स्पोकन में इतना ही काफ़ी होता है आपको बोलने के लिए। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।